आ रही है। सोनू निगम अपने पुराने ट्वीट जिस पर बड़ा बवाल खड़ा हो गया उस पर जवाब दे रहे हैं, सुनते हैं। मैं मुझ जैसा आदमी मतलब इतना सेक्युलर मैं समझता हूँ अपने आप को, ना मैं राइट विंग हूँ ना मैं लेफ्ट विंग हूँ, मैं इधर बीच में स्टैंड करता हूँ। मैं जानता हूँ कि मुझ जैसे लोगों की तादाद कम है, ज्यादातर राइट विंग है, ज्यादातर लेफ्ट विंग है, बीच के लोग बहुत कम मिलते हैं। मैं बीच में खड़ा हूँ, मैं माइनॉरिटी हूँ एक्चुअली। खैर मेरा यही आप लोगों से कहने का मतलब था। हालांकि मैंने जिंदगी में कभी इस तरह की बड़ी बड़ी बातें ऐसे बुला के नहीं की है। हम आपस में आप ही बातें करते हैं, हम भी बातें करते हैं, बट आई हैव नेवर हैड टू मेक अ स्पीच आउट ऑफ दिस। जो मैंने कभी बिना प्लान किए मैं कह रहा हूँ, कोई गलती हो तो मुझे माफ कीजिएगा, पर मेरे कहने में किसी का निरादर नहीं है। मैं एक सोशल टॉपिक पे बात कर रहा हूँ, ना कि रिलीजियस टॉपिक पे बात कर रहा हूँ, तो इसे उतना तक ही रखें। आपकी कुछ सवाल आपको मुझसे पूछ सकते हैं? जी ट्विटर तो हमने देखा कुछ लोग आपको सपोर्ट कर रहे हैं तो आप सामने लिखते हैं, और जो आपको बुराई कर रहे हैं, आलोचना कर रहे हैं, वो भी वहाँ पे लिखते हैं। लेकिन क्या कोई ऐसा फोन कॉल आपको आया था कि आपको धमकी भी लिखी है, क्या लिखी आपने, ऐसा कुछ हुआ? किसी ने फोन किया है, धमकाया आपको? नहीं, जो भी हो रहा है मुझे आप लोगों के माध्यम से मालूम पड़ रहा है। मैं वैसे भी फोन कॉल लेता नहीं हूँ इसलिए, तो आपने देखा होगा मैंने आपकी भी फोन नहीं लिए थे, तो मैं फोन लेता नहीं हूँ, तो मुझे ऐसा कोई कॉल नहीं आया। सोनू जी, कभी आपने पुलिस कंप्लेंट की थी जब लाउड स्पीकर था? कभी नहीं, मैं कभी मैंने कंप्लेंट नहीं की। Sonu ji, including Mika, has said that you should consider changing your house rather than creating an issue here, because religion is something that is sacred. They understand your point of no discrimination, but they still feel that the way you said it is post-natural. Not really. ऐसे महानुभावों की बातों को आप ही जानती हैं कि उसका क्या तत्व है, क्या फायदा इस बातें करने का। एक मौलवी ने आपके बाल निकालकर आपको जूते पहनाकर पूरे दुनिया में घुमाने की बात कही है, तो क्या प्रतिक्रिया देंगे? यही वो गुंडागर्दी है जिसका मैं जिक्र कर रहा था। मैंने आलिम को बुलाया, ये बाल अब ये देख रहे हैं, ये मैं काट दूंगा कुछ देर में। एंड ये कोई चैलेंज नहीं है, ये कोई नेगेटिविटी नहीं है, ये एक आप लोगों से निवेदन है कि आप इस देश को क्या बना रहे हो। व्हाट आर यू मेकिंग दिस कंट्री आउट? आप इस देश को क्या कर रहे हो? कोई भी फतवा निकाल सकता है किसी के खिलाफ, कोई किसी को लिंच कर सकता है, और मैं बिल्कुल भी ना हिंदूवादी हूँ ना मुस्लिम, मैं तो मानता ही नहीं, मैं बिलीवर हूँ, मैं नास्तिक नहीं हूँ, पर मैं बिल्कुल भी ये नहीं मानता कि मेरा धर्म सबसे अच्छा है या इसका धर्म खराब है, तो बिल्कुल ऐसे मानता नहीं हूँ। आई एम अ बिलीवर, बट आई बिलीव एवरीथिंग। हम अजमेर शरीफ में भी गए हुए हैं, उसी समय पुष्कर के वहाँ मंदिर में भी गए थे। अभी ग्वालियर में मेरा शो था, वहाँ पर एक बहुत बड़ा गुरुद्वारा है, वहाँ पर जाके बैठ के मैंने लंगर खाया। तो ये कोई बात नहीं है कि हम कोई फेनेटिक्स, बट फेनेटिक्सिज्म को आपको लड़ना पड़ेगा। आप ये ऐसे चुपचाप नहीं कर सकते, सिर्फ ट्विटर में लिखते रहते हैं, यू नो स्टैंड फॉर द कंट्री, ये कर दो वो कर दो। दम है ना तो ऐसी बातों को बोल के दिखाओ। अच्छा सोनू, राय रखने का हक है जी, अपनी राय रखने का हक है, लेकिन क्या आपको कहीं लगता है कि कहीं मिस्टेक हो गई, टाइमिंग जो थी वो थोड़ी गलत हो गई? व्हाट इज द राइट टाइम? क्या सही वक्त है? बिकॉज बहुत सारे मुद्दे चल रहे हैं एक साथ के। योगी जी की जब से सरकार आई है, 3 तलाक का मुद्दा और ज्यादा उठा दिया गया है। उसका मुझसे क्या संबंध है? कहीं ना कहीं टाइमिंग है, सेंटिमेंट्स को मेरे ख्याल से टाइमिंग, अगर टाइमिंग सोच रहा है कि ट्विटर के अलावा भी कोई और प्लेटफॉर्म था जहाँ पे ये बात हुई है, मुद्दे को रख देना चाहिए। और क्या आपको लगता है कि ये सबसे बड़ा देश का मुद्दा है जिस मुद्दे को आपने उठाया है? देश के और भी कई सारे मुद्दे हैं। बिल्कुल, मैंने ये मुद्दा पकड़ा है, आप कुछ और पकड़िए। मेरा इशारा दारोमदार तो नहीं है कि मैं हर मुद्दा पकड़ूं। मुझे ये मुद्दा सही लगा, मैंने ये मुद्दा पकड़ा, बाकी बचे मुद्दे आप पकड़े। टाइमिंग तो कुछ भी सही नहीं है, टाइमिंग तो हर सही है। अब अगर हम ये बोले कि इसका मुहूर्त निकालेंगे तो फिर हम वही बात करेंगे। एवरी टाइम इज राइट, जब जो बात आपको लगे वो आप। एक मिनट जी। शिवांगी जी साइड फ्रॉम आज तक, हमने आपके घर के पास जो मस्जिद है वहाँ के लोगों से बात की, आजान की आवाज जो है वो यहाँ आती है, उनसे बात की, और उनका कहना है, वो ये आरोप लगा रहे हैं कि पिछले 6 महीने से आप उनको परेशान करने की कोशिश कर रहे हैं, आपने दूसरों के नाम पे उनको कंप्लेन कराया है, और कहीं ना कहीं पार्षद जो है वहाँ के ट्रस्टी, उनका ये आरोप है कि आप 6 महीने से उनको परेशान करने की कोशिश कर रहे थे, और जब नहीं हो पाया तो ट्विटर के जरिए उन्हें परेशान। मुझे पता ही मुझे बात है,
I have another house close to Millat Nagar. In conversation with Wajid Khan, did you agree with this point or what was it between Wajid Khan? मैं समझा ही नहीं, क्योंकि वो मेरी बात नहीं समझे। सबका हक है बोलने का। मैं अभी भी ये मानता हूँ कि मेरा सबका हक है। जो आप मेरी बात से एग्री नहीं करते तो आप भी मुझे कह सकते हैं। फर्क है कि कुछ लोग गाली का इस्तेमाल करेंगे, कुछ थ्रेटन करेंगे, पर जिस तरह मुझे मेरी बात कहने का हक है वैसा आपको भी मेरी बात को ना मानने का भी हक है। बट ये सब चीजें तरीके से भी हो सकती हैं, कोई बात नहीं। आई नो ट्विटर में ऐसा या सोशल मीडिया में इस तरीके से लोग रिएक्ट करते ही करते हैं, बट दैट डजंट मीन कि लोग मुझे मिसकंस्ट्रू करें, मेरी बात को गलत समझें। मैं ये नहीं चाहता, इसलिए मैंने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस मिलाई है। आलिम भाई, आलिम जी आ चुके हैं। ओके, क्या ये मेरे गुरुजी के बेटे रब्बानी, मैं जो हमारे मुझे आप कोई इनसिक्योर कैसे डेट कर सकता है जब हम आपस में इतने जुड़े हुए हैं। लगता है जैसे मेरे सगे भाइयों से मेरा उतना प्यार नहीं होगा जितना मेरे इन भाइयों से मेरा प्यार है। तो इसलिए मेरे ख्याल से मैंने कुछ भी फ्रेम किया हो। हाँ करेक्ट, एक और बात बोलता हूँ मैं आपको, साइलेंस प्लीज। एक बात आपने ठीक कहा और इस बात को मैं क्लियर करना चाहता हूँ। शायद कुछ लोगों ने ये बात पकड़ी है कि मैंने मोहम्मद क्यों लिखा है, मोहम्मद साहब क्यों नहीं लिखा। दिस इज अ प्रॉब्लम ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज। हम हिंदी में शिव जी कहते हैं, इंग्लिश में शिवा कहते हैं। हम इंग्लिश में लिखते वक्त शिव जी नहीं निकलता, शिवा, कृष्णा, रामा ऐसे आता है। श्री राम नहीं आएगा, श्री कृष्ण नहीं आता इंग्लिश में लिखते हुए। सो व्हेन यू राइटिंग अ ट्वीट जिसमें एक लिमिटेड जगह में आपको कुछ बात कहनी है, तो मोहम्मद साहब या प्रॉफिट मोहम्मद आदमी के दिमाग में आता ही नहीं है। क्योंकि हमारी जिस तरह किसी मुसलमान की भाषा में लॉर्ड जीसस नहीं आएगा, वैसे ही मेरी भाषा में भी मोहम्मद साहब इंग्लिश में मोहम्मद साहब नहीं आ रहा। तो इस पूरे प्रकरण को लेकर सोनू निगम अपनी तरफ से जो भी बातें हैं वो रख रहे थे। वो कह रहे थे वो अपने आप को बहुत ही सेक्युलर मानते हैं और किसी भी धर्म विशेष के लोगों को आहत करने की उनकी मंशा नहीं थी। बहरहाल यहाँ पर